हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए, मेरा मन इतना उदास था ना। कल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना कि जब हम लोग 10वां का खाना वगैरह खा के आए थे ना, तो मेरा जाने का एकदम भी इच्छा नहीं था। ये लोग ज़बरदस्ती ले गए। और जैसे ही मैं घर आई ना, तो इधर में जो मैं इधर आती थी ना हमेशा, आपने मेरे वीडियो में देखा ही होगा उसको, मेरी बहू ही लगेगी जी। तो बस वही उसी का डेट हो गया था। तो बस आज उसी का खाना बना रही हूँ मैं। मतलब कल हम लोग का इतना हालत ख़राब था ना कि एक कदम भी हिला नहीं जा रहा था। मुझे तो बहुत ज़्यादा शॉक लग गया कि क्या हो गया अचानक से। अच्छा खासा मतलब बीमार तो थी, लेकिन उसके बाद उसे बर्दाश्त नहीं हुआ वो चीज़, ऐसा ही हो गया था उसका। तो फिर वही, और इतना मेरा मोबाइल में वीडियो बनाना या फ़ोटो लेना, ये सब का कोई हिम्मत ही नहीं हुआ। इतना मेरा मन दुखी था ना, रो रो के रात भर हम लोग परेशान थे। फिर यहाँ पे ना अभी उसी का आज दूध का भात है, तो वही कर रही थी। तो आज खाना बनाने के लिए तो वही खाना बना रही थी मैं आके। तो यहाँ पे मतलब दाल को धो दिया है अच्छे से। और सभी का मन बहुत ही ख़राब हो रखा था, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। और रात भर सोना ना कुछ, और टाइम पे टाइम नहाना धोना हो जा रहा है अभी कितना दिनों से। और इसलिए हम लोग का सभी का तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और अभी सुबह सुबह ही मैं आ गई थी इधर। मतलब सो के उठी ना, तो नहाना धोना करके और सो गई थी, क्योंकि तबीयत एकदम भी ठीक नहीं थी मेरी। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था मेरा। तो यहाँ पे दाल बन चुका है और चावल भी बन ही चुका है। ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, सिर्फ दाल चावल ही बनाना था और चटनी। तो एक तरफ दाल चढ़ा दिया है और एक तरफ चावल बन गया था। फिर उसके बाद ना मैं मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं दाल चावल बना के, फिर चटनी वो लोग पीस लेंगे। फिर जिसको खाना होगा वो लोग जाके जो बुलाएंगे वो लोग खाने के लिए। और फिर मैं अपना इधर आके सो गई थी। ताला लगा के गई थी, तो अभी एक हाथ से मेरा ताला खुल भी नहीं रहा था। फिर मैं उन्हें उन लोगों को बुला के फिर ताला खुलवाया, क्योंकि मेरा ना एकदम माथा काम ही नहीं कर रहा था। इतना मुझे चक्कर आ रहे थे ना, मतलब गिर जा रही थी। सुबह तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था। 2-3 दिन से खाना पीना मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था, सिर्फ रोना धोना यही सब मेरे घर में आज अभी इतना दिनों से ना यही चल रहा था। अभी क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा माथा ख़राब हो रखा था। तो ये फल ला के दे दिए थे कि खाना वाना तो नहीं खाना है हम लोग को, कम से कम फल ही खा लेने के लिए। फिर डॉक्टर को भी दिखाने जाने वाली थी, लेकिन तबीयत ख़राब था ना, इस वजह से मैं सोई थी तो जा नहीं पाई। आज मुझे डॉक्टर कन भी जाना था। मेरा पैर का जो हड्डी जो था ना, दिखाना था ना, तो वो मेरा ठीक ही नहीं हो पाया। तो अब फिर से मुझे डॉक्टर दिखाना था आज जाके, लेकिन आज शनिवार था। और लेकिन डॉक्टर दिखाने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था मेरा। फिर सो के उठ के फिर मतलब उधर खाना बना के आ गई थी, तो थोड़ा सो गई थी। फिर 1 घंटा बाद उठी, तो फिर मेरा दवाई ला के दिए थे, तो फिर मैंने दवाई खाया। एक सुबह खा लिया, एक रख दिया। तो वो चक्कर ना आए, पता नहीं क्या हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था। तो बस यही सब मैंने ले लिया है। अंगूर है, सेब है, केला है, तो ये सब धो लिया था अच्छे से, फिर कट कर लिया है। फिर इसी को खाने के लिए बस यही खा के फिर से मैं सो गई थी, क्योंकि मेरा ज़रा भी हिम्मत नहीं हो रहा था। और खाना वगैरह हम लोग को खाना ही नहीं है। तो बस ये लोग भी चले गए अपना खाओ के, जो फल यही सब जो भी था, ब्रेड मिठाई यही सब खा के, और मैं यहाँ पे अपना खा के सो जाऊँगी फिर से। 1-2 घंटा और सो जाने से ना मेरा तबीयत, मेरा आँख देखे कैसा हो गया, रो रो के मेरा मतलब आँख है ना, हमारा आंसू ही नहीं सूख रहे थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। फिर अभी शाम के टाइम दवाई फिर से मैंने खाया, तो अभी मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक हुआ है। मतलब चक्कर तो जैसे आँख में ना, जैसे कि आँख ना एकदम जैसे पत्थर हो जाता ना, वैसे हो गया है। मतलब सो तो रही हूँ नींद के लिए, नींद गायब है। तो यहाँ पे ना मैं जब उन लोगों का जैसे सुबह दाल भात बना दिया था, और अभी अपने घर में आ गई थी, तो शाम के समय मतलब रात का खाना बना रही हूँ। तो अभी शाम के 6 बज रहे होंगे। तो बस यहाँ पे धनिया पुदीना ला के रख दिए थे ये,
और मैं फटाफट से चटनी की तैयारी कर रही हूँ। और इधर दाल में ना आलू डाल के दाल चढ़ा दिया है, और यहाँ पुदीना धनिया मतलब कट करके पानी डाल के रख दिया, और आलू का चोखा। और इतना ज़्यादा मतलब बात करने का भी हिम्मत नहीं हो रहा था मेरा, बहुत अजीब लग रहा था। और आँख ना एकदम जैसे होता ना गड़ता अंदर से, वैसा हो रखा है। नींद ही नहीं है आँख में, नींद लगता है ना तो वही सब दिमाग में घूमता रहता है। तो इससे अच्छा तो अपने काम पे ही लग जाती हूँ। तो ये बोले थे कि दाल भात चोखा बनाने के लिए, तो बस दाल चढ़ा दिया आलू देके, और चटनी और चावल जब ये लोग आएंगे तब बनाऊँगी। और तब बस इसी तरह अपना मोबाइल में वीडियो बनाती जा रही हूँ। ऐसे तो मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि वीडियो ही बनाती रहूँगी तो वो मेरा ध्यान भटका रहेगा। और नहीं तो ऐसे अंदर ही अंदर मतलब एक ठो होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था मन में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतना अटैच थे हम लोग दोनों आपस में, और ज़रा भी नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर शाम का समय था, तो दाल उबल गया था, आलू का चोखा बना दिया था मैंने। फिर इधर आके बैठ गई, तो ये थोड़ा सा मूढ़ी या बादाम ये खाते खाते ला दिए थे, तो वही मैं भी खाने बैठ गई थी यहाँ पे। फिर उसके बाद फिर से काम पे लग गई। तो यहाँ पे ना ये मतलब घी था, तो घी काफ़ी दिनों से पड़ा था, तो आज मैं सोची कि इसको खोल लेती हूँ, क्योंकि फिर से तो घी का ही काम होगा। और सरसों तेल तो अभी यूज हो नहीं रहा है, तो रोटियों में लगाने के लिए। और दाल में जैसे दाल चावल बन गया तो दाल में ऊपर से गरम करके डाल दूँगी, तो खाने में ठीक लगेगा, बस वही इसलिए। तो घी को मैंने डिब्बे में डाल दिया है, और यहाँ पे एक एक काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे टमाटर को मैंने भून लिया था, और आलू उबल गया था, तो उसी में गरम है ना, इसीलिए चम्मच से ऐसे ऐसे कर दे रही हूँ, ताकि आलू तो गरम है ही है, तो फटाफट से मिक्स हो जाएंगे। तो इसी में नमक डाल दूँगी, हरे मिर्चा काट के, और धनिया पत्ता जो है ना कट करके थोड़ा सा डाल दूँगी, बस हो गया चोखा। और चटनी तो ये देखिए इस तरह चोखा मैंने बना लिया है, और इसमें धनिया पत्ता डाल दिया ऊपर से, और ये धनिया पुदीने की चटनी है, और दाल भी बन गया है, और चावल यहाँ पे रखा हुआ ला के। तो इसको अभी इसमें डाल के देखती हूँ कितना डालना है मुझे। तो हम लोग 3 जन का हिसाब से मुझे बनाना था, तो बस वही। तो मुझे ये मैं डाल ही रही थी, तब तक ये ठोंगा ना नीचे से फट गया, भार था ना इसलिए, और मेरा हाथ भी थोड़ा गिल्ला था, तो वहाँ पे पानी जैसे लग गया होगा ठोंगा में, तो वो फट गया। फिर यहाँ पे 9:30 बज रहा था, और मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा भी आ चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब भात चावल बनाने में तो टाइम लगेगा नहीं, तो फटाफट से चावल मैंने डाल दिया है, और ये बन गया था। तो अब इसका पानी निकाल के इन लोगों को फटाफट से खाना निकाल दूँगी। तो दाल है, भात है, चोखा है, और धनिया पत्ता की चटनी है। बस यही था खाना में रात में हमारा। तो सभी के लिए खाना लगा देती हूँ, और गर्मा गर्म है ना तो अच्छा भी लगेगा, क्योंकि अभी इसमें हल्दी वगैरह नहीं डाल रहे हैं हम लोग, सिर्फ नमक डाल के ही उबाल दे रहे हैं बस। क्योंकि ऐसे समय में ना हल्दी वगैरह का नहीं खाना चाहिए, तो 10 दिन तक ऐसे ही चलेगा। तो बस। और यहाँ पे ये आलू का चिप्स ले आए थे, तो बस उसके बाद, और ये है ना फिर उसके बाद यहाँ पे ना सब्जी मतलब खाना पीना हो गया था, तो फिर सो गए थे कपड़ा वगैरह चेंज करके। और यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का है, तो यहाँ पे ये गाजर ला दिए थे, और आज है संडे का दिन, तो संडे में क्या बनाती शाम को समय। और आज से ना गरुड़ पाठ भी बैठेगा, तो बस कल ही से बैठ गया था मतलब। और कल मैंने सुना था, और आज तो मेरा तबीयत कल से भी ज़्यादा ख़राब था। कल तो मैंने गरुड़ पाठ शाम को जाके सुन लिया था, 8 भाग हुआ गया था, और आधा आज होगा। तो आज भी मैंने सोचा कि सब्ज़ी वगैरह बना के रख दूँगी, क्योंकि आज बहुत जल्दी होगा, और यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी में हूँ, क्योंकि उबला हुआ ही सब्ज़ी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए धूप, आज इतना मस्त धूप निकला है ना, बहुत ज़्यादा धूप निकल गया। कल का मौसम उतना ठीक नहीं था, लेकिन आज ना बहुत ज़्यादा धूप है। तो यहाँ पे मैंने गाजर, टमाटर, अदरक और सब कुछ पीस लिया इसमें डाल के। टमाटर 2 डाल दिया था मैंने, और मसाले की तैयारी कर रही हूँ। और एक तरफ चावल दाल बन गया है, मतलब ये शाम के लिए सब्ज़ी बना रही थी, और सुबह के लिए दाल अभी जैसे खाएंगे ना, तो उसके लिए दाल चावल बन चुका है, और चोखा बना दिया था, और चटनी पीस लिया था मैंने। और फिर उसके बाद नहाना धोना, जब वो लोग नहा लेंगे ना, गंगा जी चले जाएंगे, उसके बाद हम लोग नहाएंगे।
तो खाना वाना बनाने के बाद मैंने मतलब ये लोग काम पे भी जाते हैं तो वही आदत पड़ गया मेरा फटाफट बनाने का। तो फिर उसके बाद नहाना धोना ये सब कर लिया, क्योंकि अभी तो साबुन वगैरह लगाना नहीं है, सिर्फ पानी से ही धोना है और कपड़े अभी पानी में ही निचोड़ के सुखाना था। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखा दिया था मैंने। और जो कपड़े सुबह कल के कपड़े जो थे ना, तो वो थोड़ा सा मतलब सुबह सुबह ही धो दिया था मैंने, तो उन सभी को पलट दे रही हूँ, उन सबको पलट दे रही हूँ। और अभी वाला कपड़ा मैंने सुखा दिया है, क्योंकि अभी धूप लग नहीं रहा है, मतलब इस तरफ धूप नहीं लगता है, इस तरफ शाम तक ऐसे ही कपड़े पड़े रहेंगे। तो सारा उलट पुलट करके मैं चली आई थी यहाँ पे। और ये कंबल भी धोया था सुबह सुबह में ही, तो इसको भी सूखने में भी टाइम लगेगा। और बाकी जो हम लोग फिर उसके बाद जितना भी ये लोग का भी कपड़ा था, बाद में ये लोग भी नहाए धोए, तो इन लोगों का भी कपड़ा मैंने भिगो के रख दिया था कि कल धोएंगे अब। और यहाँ पे चावल चढ़ा दिया, दाल चोखा बन गया था और चावल मैंने चढ़ा दिया है अभी। और शाम के लिए भी सब्ज़ी मिक्स पनीर की सब्ज़ी ना बना के रख दिया मैंने वो। और यहाँ पे चावल चढ़ा दिया कि चावल बन जाएंगे तो सभी को मैं खाना वगैरह दे के और फिर थोड़ा देरी ना सो जाऊँगी, क्योंकि माथा में ना इतना मतलब क्या हो गया पता नहीं, चक्कर बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, किसी तरह बैठ बैठ के काम कर रही थी। तो फिर उसके बाद ये भी कपड़ा बोला मैंने इसको कि शाम का टाइम हो चुका है, कपड़ा उतार लो, मेरा सर चकरा रहा है। ये बोला कि डॉक्टर का ले चलते हैं। तो फिर मैं बोली कि ठीक है, थोड़ा सा सर में तेल लगा लेती हूँ, काफ़ी दिनों से तेल भी नहीं लगाया है, हो सकता है इस वजह से हो, लेकिन नहीं कुछ और ही दिक्कत हो सकता है वो है। डॉक्टर के पास गई थी फिर मैं, तो पहले मैं माथा में तेल लगा लेती हूँ अच्छे से, मतलब कब तेल लगाया था लास्ट मुझे पता नहीं, 1-2 महीना 3-4 महीने हो गए थे, जल्दी तेल ही नहीं लगाती हूँ मैं, बाल इतने चिपचिपे हो जाते हैं ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैंने तेल लगा ही लिया है। और तेल लगाने के बाद बाल वगैरह झाड़ के चुपचाप बैठ गई थी, क्योंकि और इसे ना भूख लग रहा था कि ये बोला कि कुछ लेके आते हैं। तो मैंने कहा कि एक कटोरी चावल रखा हुआ है, कुछ ला के सिंगाड़ा समोसा लेके आया था, तो फिर मैंने कहा कि इसी के साथ खा लो, समोसा के साथ ही। तो ये अपना समोसा के साथ खा लेगा और मैं अपना वैसे ही खा लूँगी, क्योंकि मैंने भी सुबह चावल बहुत कम खाए थे, मेरा तबीयत ही नहीं ठीक लग रहा था, तो इस वजह से। तो ये अपना चावल के साथ खाएगा और मैं अपना ऐसे ही खा लूँगी। तो यहाँ पे ये चावल इसको मैंने दे दिया है थाली में करके, ये इसको ढालने नहीं सक रहा था, गिरा पड़ा देता, इसलिए मैंने थाली में अच्छे से बीच में करके दे दिया कि इसमें सिंगाड़ा तोड़ तोड़ के मतलब खा लेना, गिराना मत। तो बस ये अपना खा लेगा और मैं अपना, और थोड़ा देरी ना मतलब चक्कर आना ना मेरा बंद ही नहीं हो रहा था, और ये बार बार में कुछ ना कुछ ला के मुझे दे रहा था कि खाने के लिए, बोला जैसे मेरा खाने से थोड़ी ना ठीक होगा, तो बोला नहीं हो जाएगा। तो बस समोसा खाने के बाद थोड़ा देरी रेस्ट करने के लिए सो गई थी, तो फिर मुझे जलेबी ला के दिया। ये घर में रहता है ना तो कुछ ना कुछ मुझे ला के देते ही रहता है, ज़बरदस्ती खिलाएगा मुझे। तो यहाँ पे 2-3 जलेबी ले आया था, तो बोला जलेबी खा लीजिए मम्मी, ठीक हो जाएगा आपका तबीयत। तो फिर मैं जलेबी खाने लग गई थी, मेरा इच्छा नहीं हो रहा था, फिर भी ज़बरदस्ती, अब ला के दिया, नहीं खाऊंगी तो गुस्सा हो जाएगा, तो बस इसलिए मैं अपना खा लेती हूँ। फिर उसके बाद रात के लिए मतलब ये चावल खाएंगे, ये फेरा राइस जैसे बनाते हैं ना, वो वाला चावल है, लंबे वाले बासमती राइस होते हैं ना, वो वाला। तो ये बोले कि मुझे बासमती चावल खाना है, मतलब पनीर मिक्स पनीर है ना, इस वजह से। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर मैंने चढ़ा दिया था। और हम लोग को तो रोटी खाना था, तो मैं अपना रोटी के लिए थोड़ा सा आटा लगा लिया था, ज़रा सा ही लगाया था, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा पापड़ सेक लिया था और यहाँ पे रोटियां सेकती जा रही हूँ। और फिर फ्राइड राइस जैसे कैसे बनाऊँ, तो फिर मैंने एक तरकीब लगाई कि ये जो मिक्स सब्ज़ी है ना, इसको थोड़ा थोड़ा पनीर दे देती हूँ, और इसका जो मसाला है ना, ये चावल